बहुत पुरानी भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक राजकुमार था। वो बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी वो जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ा। उसने अपना महल सब कुछ छोड़ दिया। अपनी खोज में उसने जाना कि सच्ची शांति और ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि अंदर, अकेले में मिलता है। इसी सफर में वो बुद्ध बना, जिसने दुनिया को अकेले रहने की ताकत बताई। बुद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। जब हम शांत बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, तब हम अपने असली रूप को पहचानते हैं। दुनिया की भागम भाग से दूर हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपनी छिपी ताकत और समझ को पहचान सकते हैं। अकेलापन हमें एक नया नजरिया देता है, जिससे हम अपनी जिंदगी और दुनिया को और अच्छे से समझ पाते हैं। आज हम बुद्ध की शिक्षाओं और नए जमाने की बातों से समझेंगे कि अकेलापन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। राजकुमार सिद्धार्थ को समझ आ गया था कि दुनिया की चमक दमक से सच्ची खुशी नहीं मिलती। उन्हें एहसास हुआ कि असली सुख बाहर की चीजों या मौज मस्ती में नहीं है। सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया और जंगल में चले गए। 6 साल तक सिद्धार्थ ने बहुत कठिन तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने खुद को बहुत तकलीफ दी, अपने शरीर और मन की सारी हदें पार कर दी, लेकिन उन्हें समझ आया कि असली आजादी शरीर को सताने से नहीं, मन को समझने से मिलती है। बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में सिद्धार्थ को आखिरकार ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि दुख का कारण मोह और इच्छाएं हैं। मोह को कम करके और वर्तमान में जीकर वो दुखों के चक्र से मुक्त हो गए और उन्हें हमेशा के लिए शांति मिल गई। फाइंडिंग एनलाइटनमेंट इन सॉलिट्यूड। हमें अकेलापन और एकांत में फर्क समझना चाहिए। अकेलापन एक बुरी भावना है, जब हम खुद को अकेला, खाली और किसी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एकांत खुद के साथ समय बिताने का एक अच्छा तरीका है, जिसमें हम सोचते हैं, खुद को जानते हैं। अकेलापन हमें दुखी कर सकता है, लेकिन एकांत हमें ताकत देता है और नया बनाता है। इससे हम अपने अंदर झांक पाते हैं और अपनी जिंदगी को नए सिरे से देख पाते हैं। फर्क बस इतना है कि हम अकेले रहने के बारे में कैसा सोचते हैं। जब हम खुशी से एकांत चुनते हैं, तो ये अकेलापन नहीं रहता, बल्कि खुद को निखारने का मौका बन जाता है। द डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। आज के समय में मनोविज्ञान भी मानता है कि अकेले रहने से हमारे दिमाग और भावनाओं को बहुत फायदा होता है। शोध बताते हैं कि अकेले समय बिताने से तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। एकांत हमें अपने मन को शांत करने, अपने अनुभवों पर विचार करने और खुद को गहराई से समझने का मौका देता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर समय कोई न कोई उलझन बनी रहती है, वहां एकांत हमें बहुत जरूरी राहत देता है। यह हमें बाहरी शोर से दूर करके खुद से जोड़ता है। द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सॉलिट्यूड। इतिहास गवाह है कि कई महान विचारक, कलाकार और वैज्ञानिक अपने आविष्कारों का श्रेय एकांत में बिताए समय को देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर फ्रीडा काहलो तक अलग तरह से सोचने और परंपराओं को चुनौती देने वाले लोगों के लिए एकांत हमेशा से एक साथी रहा है। जब हम बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, तो हम नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए जगह बनाते हैं। एकांत हमारे दिमाग को स्वतंत्र रूप से सोचने, नए संबंध बनाने और उन संभावनाओं की खोज करने की अनुमति देता है जो हमें अपनी व्यस्त दिनचर्या में कभी नहीं सूझती। चुपचाप चिंतन के इन्हीं क्षणों में अक्सर हमें अपने सबसे रचनात्मक और अभिनव विचार आते हैं। सॉलिट्यूड फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। विभिन्न परंपराओं में एकांत को लंबे समय से आध्यात्मिक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है। एकांत के सन्नाटे और शांति में ही हम खुद से भी बड़ी किसी शक्ति से जुड़ पाते हैं, चाहे हम उसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें या फिर अपनी आंतरिक बुद्धि कहें। ध्यान, जो एकांत में गहराई से जुड़ा हुआ अभ्यास है, हमें अपने मन की उथल पुथल को शांत करने और जागरूकता के एक गहरे स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम करुणा, कृतज्ञता और संतुलन जैसे गुणों को विकसित कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए आवश्यक हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू सॉलिट्यूड। एकांत को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो जाना होगा। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपनी रोज की जिंदगी में कुछ पल एकांत के लिए निकालें। एकांत को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए यहाँ कुछ आसान तरीके दिए गए हैं। छोटी शुरुआत करें, प्रकृति में अकेले टहलने जाएं या बिना किसी ध्यान भंग के चाय का आनंद लें। अपने घर में एक ऐसी जगह बनाएं जहां आप आराम से बैठकर खुद के साथ समय बिता सकें। टेक्नोलॉजी से दूरी बनाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। ऐसी गतिविधियां करें जिनमें आपको आनंद आता हो। अपने शौक पूरे करें या ऐसी कोई रचनात्मक गतिविधि करें जो आपको खुशी दे। ध्यान का अभ्यास करें, वर्तमान में जीना सीखें
और बिना किसी फैसले के अपने विचारों और भावनाओं को देखें। और अंत में सन्नाटे को अपनाएं, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के खुद को शांत रहने दें। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड। आज के समय में जहां हम हर समय जानकारी और सोशल मीडिया से घिरे रहते हैं, वहां एकांत पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लगातार मिलने वाली सूचनाएं और डिजिटल दुनिया के आकर्षण हमें थका हुआ, चिंतित और खुद से दूर कर सकते हैं। एकांत अपनाने से हम अपने समय और ध्यान को वापस पा सकते हैं और उन चीज़ों के लिए जगह बना सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। टेक्नोलॉजी के साथ सीमाएं निर्धारित करके और अपनी भलाई को प्राथमिकता देकर हम लगातार जुड़े रहने के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और अकेले रहने की खुशियों को फिर से खोज सकते हैं। याद रखें, एकांत का मतलब दुनिया से खुद को अलग करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर और बाहर की दुनिया के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना है। यह खुद के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने के बारे में है, ताकि हम अपने रिश्तों में और दुनिया में पूरी तरह से मौजूद रह सकें। सॉलिट्यूड इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। एकांत का एक सबसे बड़ा उपहार है खुद के भीतर संतोष पैदा करने का अवसर। जब हम खुद के साथ खुश रहते हैं तो हमें दूसरों से तारीफ और संतुष्टि की तलाश कम होती है। ये आंतरिक संतोष हमें शांति और संतुष्टि की एक गहरी भावना देता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। एकांत में संतोष पैदा करने के लिए जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। अपने आसपास की सुंदरता को देखें, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी को महसूस करें, अपने पसंदीदा भोजन के स्वाद का आनंद लें। अतीत में खोए बिना या भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में खुशी खोजें। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके और कृतज्ञता का भाव विकसित करके हम वर्तमान में संतोष और शांति पा सकते हैं, भले ही हम अकेले ही क्यों ना हो। कल्टिवेटिंग कंटेंटमेंट इन सॉलिट्यूड। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद के भीतर होती है। एकांत, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए, खुद को जानने, आगे बढ़ने और आध्यात्मिक जागृति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। एकांत को अपनाकर हम खुद से जुड़ सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं और संतोष और शांति की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। ऐसे संसार में जो लगातार हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता रहता है, एकांत हमें एक बहुत जरूरी राहत देता है, जिससे हम खुद को रिचार्ज कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और उन चीजों से फिर से जुड़ सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। जैसा कि हमने इस निबंध में देखा, एक संपूर्ण जीवन जीने का मतलब लगातार दूसरों से तारीफ या खुद से भागना नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक गहरा और सार्थक रिश्ता बनाना है। एकांत की शक्ति को अपनाना है और उस असीम शांति को खोजना है जो हमारे भीतर निवास करती है। द पैथ टू अ फुलफिलिंग लाइफ।